आज है 13 अगस्त और ये रही आज की मॉर्निंग न्यूज़। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। दोस्तों, अब ईरान ने अपना डिफेंसिव रुख ख़त्म कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि मुश्तबा अली ख़ामनेई की लीडरशिप में अब जितने भी पुराने हार्ड लाइन लीडर थे, उनको सामने फ्रंट पर लाया जा रहा है। मतलब ईरान के जो पुराने लीडर थे, उनको अब फ्रंट लाइन पे लाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अब हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी, वो डिफेंस की स्ट्रेटेजी नहीं होगी। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी, वो अटैक की होगी। ईरान कह रहा है कि ख़ास करके अमेरिका और इज़राइल के रिगार्डिंग हमारी जो पॉलिसी होगी, वो डिफेंसिव नहीं होगी, वो अटैकिंग होगी। अगर अब की बार हमला होता है तो अब की आप देखेंगे ईरान डिफेंसिव मोड में ये जंग नहीं लड़ेगा। बताया ये जा रहा है कि ईरान अपने जो मिसाइल्स हैं, उनकी तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है। अपनी जो ताकत है, उसको भी बहुत तेज़ी के साथ रीऑर्गेनाइज़ कर रहा है। अपनी जितनी भी लीडरशिप है, उसको रीअरेंज कर रहा है और मिलिट्री की जितने भी पोजीशंस हैं, उनको भी रीअरेंज कर रहा है और जितने पुराने लीडर्स थे, जितने पुराने ऑफिसर्स थे, उनको फ्रंट पर ला रहा है। वो ऑफिसर जो हमेशा हार्ड लाइन लीडर कहे जाते थे, जो हमेशा कहते थे कि ईरान को आगे बढ़कर अटैक करना चाहिए, लेकिन सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई उनको रोकते थे। अब मुश्तबा अली ख़ामनेई की लीडरशिप में मुश्तबा अली ख़ामनेई उनको चांस दे रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं। तो सोचिए, वो लीडर जो हमेशा ये कहते थे कि हमें आगे बढ़ के अटैक करना चाहिए, लेकिन सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई उन्हें रोकते थे। लेकिन मुश्तबा अली ख़ामनेई क्या कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप में वो लीडर आगे आएँगे और अब हम लोग ऑफ़ेंसिव मोड में अटैक करेंगे। मतलब डिफेंसिव मोड हट जाएगा और ऑफ़ेंसिव मोड एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे ईरान की जो सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के टाइम से पॉलिसी रही है कि हम ईरान का डिफेंस करेंगे जो हम वेपन बना रहे हैं। लेकिन मुश्तबा अली ख़ामनेई के आने के बाद आप देखेंगे कि अगर ईरान ऑफ़ेंसिव मोड में चला जाता है तो ये जो ईरान का डिफेंसिव मोड था, ये ख़त्म हो जाएगा और ईरान ख़ास करके अमेरिका और इज़राइल के रिगार्डिंग ऑफेंसिव मोड में अटैक करेगा, आगे बढ़कर अटैक करेगा। टर्की फ़िलिस्तीन की मीटिंग थी। इस मीटिंग के दौरान फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने कहा कि इज़राइल की गवर्नमेंट ने हमारा $6.5 बिलियन सीज़ करा हुआ है। इसके बावजूद हम फ़िलिस्तीन में जो हमारे लोग हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट के अंडर में आके लोग वहाँ पर गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग किसी तरह से उनकी सैलरी दे रहे हैं। इसके बावजूद कि इज़राइल ने हमारा इतना बड़ा अमाउंट अपने पास रखा हुआ है। $6.5 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों। इतनी बड़ी रकम है कि इससे गाज़ा को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करा जा सकता है और बताया ये जा रहा है फ़िलिस्तीन का ये अमाउंट इज़राइल के पास है। अब दोस्तों, मैं खबर आपको रशिया से बता दूँ। रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज़ पर हमला किया है यूक्रेन ने, तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि रशिया के अंदर ऑयल क्राइसिस आ चुके हैं और ऑयल क्राइसिस इतना ज़्यादा आ चुके हैं कि अब वो पेट्रोल, डीज़ल और गैस को इम्पोर्ट कर रहा है। इसी तरह एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि गैसोलीन रशिया इंपोर्ट कर रहा है। अब कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। रशिया गैसोलीन इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। दोस्तों, वो कंट्री जो पूरी दुनिया में अपनी एनर्जीज़ को सप्लाई करती थी, रशिया, लेकिन छोटी सी कंट्री यूक्रेन ने आज देखिए उसकी ये हालत कर दी है। वो बात अलग है कि रशिया भी बड़े-बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन पे, लेकिन देखिए छोटी सी कंट्री यूक्रेन ने रशिया का क्या हाल कर दिया है। रशिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ चुके हैं और ऐसे एनर्जी क्राइसिस आए हैं कि उसे पेट्रोलियम, गैस, डीज़ल के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना पड़ रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने एक और काम किया है। ये सब सामान लेके जो जहाज़ आ रहे हैं समुद्र के रास्ते, उन जहाज़ों को भी टारगेट कर रहा है यूक्रेन। इसी के चलते अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि किसी और कंट्री के शिप्स को यूक्रेन टारगेट ना करे रशिया के पोर्ट पर, लेकिन यूक्रेन लगातार अपनी ड्रोन ताकत से उनको टारगेट कर रहा है और उनको तबाह कर रहा है। यही काम रशिया भी कर रहा है। जितने भी सिविलियन साइट्स हैं, जितनी भी मिलिट्री साइट्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है। इसके साथ मैं आपको यूक्रेन की न्यूज़ बता दूं। दोस्तों, यूक्रेन में जो लोग गेम बहुत अच्छा खेलते थे, उनको बताया ये जा रहा है कि अब यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक काम दे दिया है और ये काम है ड्रोन ऑपरेटिंग का काम। और बताया ये जा रहा है ये ड्रोन ऑपरेटिंग का काम वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो गेम होते हैं, जो आजकल 3D गेम्स आ रहे हैं, इन गेम्स के ऊपर जिन लोगों की महारत है, उनको ड्रोन पायलट बनाया जा रहा है यूक्रेन के अंदर। और बताया ये जा रहा है ये जो ड्रोन पायलट है, जो कि गेमर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं। मैं खबर आपको यूके से बता दूं। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में बताया ये जा रहा है कि अब इजराइल के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाने वाला है और बताया ये जा रहा है जो इजरायली सेटलर्स हैं, उनके ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लगाए जाएंगे।
इसराइल की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाने के मूड में है यूके, और कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगाने वाला है। और बताया ये जा रहा है कि जो भी वेपन्स जाते हैं यूके से अब इसराइल के अंदर, तो हो सकता है कि उन पर भी अब बैन लग जाए। क्योंकि दोस्तों यूके हमेशा से कहता आया है कि वेस्ट बैंक में जो इसराइल कर रहा है, फ़िलिस्तीन में कर रहा है, ये गलत है। लेकिन इसराइल किसी की भी बात नहीं मान रहा है और वहाँ पर लोगों के ऊपर तशद्दुद करता जा रहा है। अब इसराइल से एक खबर और मैं आपको बता दूँ, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है इसराइल काट्ज़। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ोर्स ना लेबनान से बाहर जाएगी, ना गाज़ा से बाहर जाएगी, ना सीरिया से बाहर जाएगी, और हम जहाँ पर अपना सिक्योरिटी पॉइंट बना चुके हैं उससे 1 इंच भी हम हिलेंगे नहीं। ऐसा कहना है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस प्लान जो है उसका क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारे प्लान्स बनाए हैं, बोर्ड ऑफ पीस का प्लान बनाया, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूँ बेंजामिन नेतन्याहू ने उस बोर्ड ऑफ पीस के प्लान को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। और अब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि हमारी फ़ोर्स कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी। मतलब मैसेज साफ है, चाहे अमेरिका ही क्यों ना कह दे, लेकिन अब हमने जहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है, अब हम वहीं पर रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों अगर इसराइल इस तरह का रुख अपनाता है, तो क्या इसराइल और अमेरिका के बीच में जो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो क्या उस तरह के ताल्लुकात बरकरार रह पाएँगे या उसमें कुछ खटास आएगी? ये देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। आज स्पेन के आसमानों में सोलर इक्लिप्स देखने को मिली, जिसको अगर कहा जाए तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो आज देखने को मिला स्पेन के आसमानों में। देखिए मैं इसकी आज आपको ये फुटेज दिखा रहा हूँ, कितना क्लियरली सोलर इक्लिप्स हो रहा है। अब मैं खबर आपको बता दूं वाइल्ड फायर की। दोस्तों वाइल्ड फायर मॉन्टेनेग्रो में भी फैल चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियो निकल के आ रहा है मॉन्टेनेग्रो से, और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर भी वाइल्ड फायर पहुँच चुकी है। दोस्तों वाइल्ड फायर पर जितना भी इंसान काबू करने की कोशिश कर रहा है वो उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। अभी भी कई जगहों पर एक्टिव है, जैसे कि कनाडा, स्पेन, यूरोप के बहुत से इलाकों में अभी भी ये एक्टिव है। लाख कोशिशों के बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इंसान। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।